नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार की सियासत इन दिनों मानो बाल पर है। विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन के भीतर सीटों के बंटवारों को लेकर खामोशी से चल रही जद्दोजहद अब खुले मंच पर भी गूंजने लगी है। दरअसल मुजफ्फरपुर के कांटी में आयोजित जनसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ताल ठोकते हुए कहा कि तेजस्वी यादव हर सीट पर लड़ेगा, संघर्ष करेगा और बिहार को नई राह देगा। बता दें कि ऐलान महागठबंधन के घटक दलों के लिए न सिर्फ चौंकाने वाला है बल्कि आगे आने वाले दिनों की खींचतान का भी साफ संकेत है। वहीं तेजस्वी यादव ने कांटी की धरती से जनता के सामने सरकार पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज बिहार में केवल जुमलों की बारिश हो रही है, वोट बिहार से और फैक्ट्री गुजरात में ये अब नहीं चलेगा। उनकी आवाज में वही आक्रोश था जिसे विपक्ष जनता की नब्ज मानकर पेश कर रहा है। उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर स्मारक पार्क और प्रतिमा का अनावरण किया। बता दें कि रघुवंश प्रसाद सिंह की याद में बने द्वार का उद्घाटन किया और मन से जनता को भी भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार आएगी तो रोजगार, बिजली और सामाजिक न्याय पर ठोस काम होगा। वहीं तेजस्वी यादव का कहना था कि सरकार हमारी नीतियों की नकल कर रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि हमने पेंशन, डोमिसाइल, मुफ्त बिजली की बात की तो सरकार हमारे दबाव में आई। अब हमारी माई बहन मान योजना की नकल करते हुए 10,000 रुपए देने की घोषणा कर रही है, लेकिन हमारी सरकार अगर बनी तो 5 साल में हर महिला को 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। उनकी जुबान से निकला एक और तंज चुनावी समर में खूब चर्चा बटोर रहा है। दरअसल ये सरकार चूहों को संरक्षण देती है। चूहा पूल काट लेता है तो पूल गिर जाता है। अस्पताल में मरीज की आंख तक चूहा निकाल लेता है। चूहा मजे ले रहा और जनता यहां परेशान है। ये कटाक्ष दरअसल उस व्यवस्था की ओर इशारा है जिस पर विपक्ष भ्रष्टाचार और लापरवाही के आरोप लगातार लगाता रहा है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार विधानसभा चुनाव करीब आते ही भाजपा ने अपनी रणनीति को धार देना शुरू कर दिया है। शनिवार को पटना पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजकीय अतिथिशाला में पार्टी के कोर ग्रुप, प्रदेश पदाधिकारियों और बिहार सरकार में भाजपा कोटे के मंत्रियों के साथ गहन चर्चा की। बता दें कि जेपी नड्डा ने साफ कहा कि यह चुनाव केवल सीटों का नहीं बल्कि गठबंधन धर्म की असली परीक्षा है। एनडीए तभी जीत पाएगा जब सभी नेता अपने निजी अहंकार को छोड़कर साझा लक्ष्य को सर्वोपरि मानेंगे। वहीं बैठक में जेपी नड्डा ने बिहार भाजपा की तैयारियों का फीडबैक लिया और विधानसभावार सम्मेलन, बूथ प्रबंधन से लेकर कार्यकर्ता के समन्वय जैसे मुद्दों पर भी मंथन किया। उन्होंने जोर दिया कि आने वाले दिनों में संगठनात्मक कार्यक्रमों और सशक्त बनाया जाए ताकि एनडीए की पकड़ समाज में और गहरी हो। उनका कहना था कि गठबंधन की मजबूती ही एनडीए की जीत का मूल आधार बनेगी। वही समीक्षा बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी मौजूद थे। बता दें कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह व नित्यानंद राय, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे समेत कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। वहीं जेपी नड्डा की नसीहत को नेताओं ने चुनावी संदेश के रूप में लिया। यह भी संकेत मिला कि भाजपा अब किसी भी आंतरिक मतभेद को सामने आने से रोकते हुए संगठित रूप से चुनाव मैदान में उतरेगी। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। दरअसल तेजस्वी प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री के मणिपुर यात्रा पर कहा कि प्रधानमंत्री मणिपुर गए हैं, उन्होंने वहां जाने में बहुत देर किया है। प्रधानमंत्री को बहुत पहले ही मणिपुर जाकर वहां की जनता से मिलना चाहिए था, लेकिन वो नहीं गए। और क्या कुछ कह रहे हैं आइए आपको सुनवाते हैं। में भी जो है कई लोग जो है आंदोलन कर रहे हैं, तो हमको लगता है मणिपुर गए हैं तो असम भी हो लेना चाहिए। अब प्रधानमंत्री भी कल आ रहे हैं, कल प्रधानमंत्री जेपी नड्डा बिहार दौरे पर है। अब प्रधानमंत्री भी 15 को आ रहे हैं। जेपी नड्डा जी बताए कि अब तक भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कब तय होगा, देरी क्यों हो रही है। अरे बिना गाली दिए हुए आरजेडी को, लालू जी को, हम लोगों को, इन लोगों का बाजार थोड़ी चलने वाला है। में भी जो है कई लोग जो है आंदोलन कर रहे हैं, तो हमको लगता है मणिपुर गए हैं तो असम भी हो लेना चाहिए। अब प्रधानमंत्री भी कल आ रहे हैं, कल प्रधानमंत्री जेपी नड्डा बिहार दौरे पर है। अब प्रधानमंत्री भी 15 को आ रहे हैं। जेपी नड्डा जी बताए कि अब तक भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कब तय होगा, देरी क्यों हो रही है।
समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर की राजधानी इम्फाल में 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। बता दें कि इनमें मंत्री पुखरी स्थित सिविल सचिवालय, मंत्री पुखरी में IT सेस भवन और नया पुलिस मुख्यालय, दिल्ली और कोलकाता में मणिपुर भवन और 4 जिलों में महिलाओं के लिए अनूठा ईमा मार्केट शामिल है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज मणिपुर के विकास के लिए हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। बता दें कि परियोजनाएं अब सभी लोगों के जीवन आसान बनाएंगे, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेंगे और मणिपुर के युवाओं के लिए, यहाँ के बेटे बेटियों के लिए रोजगार के नए मौके भी बनाएंगे। मैं मणिपुर के लोगों को सभी विकास योजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि आज़ादी के बाद देश की पश्चिमी और दक्षिणी हिस्से के बड़े शहरों में विकास हुआ, वहाँ सपने पले, नौजवानों को नए मौके मिले। अब 21वीं सदी का ये समय ईस्ट का है, नॉर्थ ईस्ट का है, इसलिए मणिपुर के विकास को भारत सरकार ने निरंतर प्राथमिकता दी है। इसी का परिणाम है कि मणिपुर की विकास दर लगातार बढ़ रही है। दरअसल 2014 से पहले मणिपुर की विकास दर 1% से भी कम थी, वहीं अब मणिपुर पहले से कई गुना तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि मणिपुर की हजारों वर्ष पुरानी समृद्ध विरासत रही है, यहाँ संस्कृति की जड़ें मजबूत गहरी है। मणिपुर माँ भारती के मुकुट पर सजा मुकुट रत्न है, इसलिए हमें मणिपुर की विकासवादी छवि को निरंतर मजबूत करना है। मणिपुर में किसी भी तरह की हिंसा दुर्भाग्यपूर्ण है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में फिर से मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने पटना, तिरहुत, दरभंगा, भागलपुर, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर प्रमंडल के जिलों में 14 सितंबर तक झमाझम बारिश के आसार जताए हैं। तो वहीं भागलपुर, बांका, जमुई, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, समस्तीपुर, गोपालगंज, सीवान, वैशाली, पटना, जहानाबाद, नालंदा समेत कई जिलों में बारिश और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि अगले 7 दिनों तक वज्रपात और तेज हवाओं का दौर जारी रह सकता है। बता दें कि इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की भी संभावना है। तो वहीं मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार दक्षिण पश्चिम राजस्थान उससे सटे क्षेत्र में बना गहरा दबाव क्षेत्र अब उत्तर पश्चिम भारत की ओर पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। इससे जुड़ा चक्रवर्तीय परिसंचरण 3.1 से 7.6 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक फैला हुआ है। इस प्रणाली के असर से पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवर्तीय परिसंचरण सक्रिय हो गया है, जो आने वाले दिनों में बिहार पर भी असर डालेगा। बता दें कि इस कारण 9 से 14 सितंबर तक उत्तर पश्चिम बिहार, उत्तर मध्य बिहार और उत्तर पूर्वी बिहार में अनेक स्थानों पर बारिश के आसार जताए गए हैं। तो वहीं दक्षिण पश्चिम बिहार, दक्षिण मध्य बिहार और दक्षिण पूर्व बिहार में बारिश के आसार हैं। पिछले 24 घंटों में राजधानी पटना, पूर्णिया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों में बारिश हुई। तो वहीं मंगलवार सुबह से ही पूर्णिया समेत कई जिलों में बारिश हो रही है। बता दें कि पटना में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।